पढ़ेंगे एनालॉजी टेस्ट, यानी इसे हिंदी में कहते हैं सादृश्यता परीक्षण। इससे क्या संबंधी, ये हमारा जीके वगैरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका कोई ये फिक्शन नहीं है कि इस टॉपिक्स मतलब ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें कभी जानवर वगैरह पूछ लेगा, मतलब जीके से रिलेटिव इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनालॉजी क्या होती है हम इसको देखते हैं, यानी सदृश्यता। इसके अंतर्गत दो समूह होते हैं। पहला समूह में पहले अक्षर या शब्द या अंक से जो नियम पहले समूह के अंक दूसरे अक्षर या अंक या शब्द में लगाया जाता है, वही नियम दूसरे समूह में लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है 2 का स्क्वायर रेशियो 4, फिर दिया है 3 का स्क्वायर रेशियो 9। तो A रेशियो D प्रोपोर्शनल C रेशियो I। ये हमारा क्या है, इसका मतलब 2 यानी B होगा, 4 यानी D होगा, यानी D चौथे स्थान पे होते हैं। 3 C तीसरे स्थान पे होता है, और D जो है जो 9 है ये I के स्थान पे होता है, यानी I जो 9 वर्ड पे होता है। अब हम आइए इसके एनालॉजी के प्रकार जान लेते हैं, ये कितने प्रकार से होते हैं। तो पहला हमारा होता है अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे। पहला क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे। दूसरा हमारा है हिंदी शब्द के आधार पे। तीसरा है अंक के आधार पे। तो पहले हम देख लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे कैसे क्वेश्चन हमें बनते हैं और कैसे मिलते हैं हमें। क्वेश्चन है पहला हमारा LMNO। जैसे हमारा एग्जाम्पल जो हम लेते हैं LMNO रेशियो GHIJ प्रोपोर्शनल STUV, फिर रेशियो यानी समानुपात। तो आइए हम देखते हैं जो हमें पूछा है। इसमें 2 दिया है और उसके समानुपात में पूछा हुआ है। अनुपात में 2 दिया है, उसके अगले अनुपात का एक पार्ट दिया है, दूसरा में पूछ लिया है समानुपात के बाद वाला। तो हम पहले देख लेते हैं। L जो है ये 12 पे आता है, M 13 पे, N 14 और O 15 पे। फिर इसी तरीके से हमें इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये 5 घटा रहा है, यानी GHIJ ये सीरियल से आ रहे हैं 4, लेकिन इसमें क्या कर रहा है 5 घटा रहा है। तो 5 क्या कर रहा है, इसमें पीछे की तरफ जा रहा है, यानी L जो है 12 पे है, तो हम इसमें से 5 घटा माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 यानी G बचेगा। इसी तरीके से 13 में 5 घटा रहा है तो 8 बच रहा है, यानी H बच रहा है। फिर 14 में 5 घटा रहा है तो I यानी 9 बच रहा है। फिर 15 में 5 घटा रहा है तो वो 10 का यानी J बच रहा है। इसी प्रकार जो हमारे STUV है इसमें भी, तो हमारे STUV को हम देखते हैं। S जो है 19 पे आ रहा है, T है 20 और U है 21 और V 22। इसमें से हम 5 घटा रहे हैं तो 19 में 5 घटाएंगे हमारा कितना आएगा, 14 आएगा। 14 यानी N आ रहा है। 20 में 5 घटा रहे हैं तो 15 आ रहा है, 15 का O होता है। 21 में 5 घटा रहे हैं 16 यानी P। 22 में हम 5 घटा रहे हैं 17 यानी Q। तो हमारा क्या आएगा आंसर इसमें, STU का प्रोपोर्शनल जो होगा समानुपात होता है NOPQ। तो ये हमारा D ऑप्शन सही हो गया, NOPQ। अगला एग्जांपल हमारा है GECA रेशियो BDFH प्रोपोर्शनल PNLJ रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन को, क्या क्या है इसमें, क्या घटाया है, क्या प्लस किया है, क्या जोड़ रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे, अगले को हम करेंगे। तो इसमें क्या है, पहले हमारा G क्या है 7 पे है, E है 5 पे, C है 3 और A 1 पे है। इसी तरीके से मैं क्या है B है 2 पे, D है 4 पे। तो इसमें क्या किया, इसमें जो हमारा अगला एग्जाम्पल है BCDE रेशियो LMNO प्रोपोर्शनल FGHI रेशियो PQRS। इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें क्वेश्चन को देखना है और हमें पूछा है, इसमें क्वेश्चन मार्क दिया है। तो हम पहले देख लेते हैं B जो है 2 पे, C 3 पे, इसे हमें C जैसे 2 3 4 5 यानी BCDE कर दिया है। फिर क्या किया है, इसमें हमें 10 ऐड किया है, सब में बराबर 10 ऐड कर दिया है। 10 हमें जोड़ के बनाना है, ये 2 में 10 जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 हमारा L पे आता है। 3 में हम 10 जोड़ेंगे 13 होगा, M होगा।
4 में हम 10 जोड़ेंगे 14 होगा, n होगा। तो इसी तरीके से ये भी LMNO बन जाएगा। फिर अगला जो में है प्रोपोर्शनल के बाद वाली संख्या जो है डिजिट FGHI 6 7 8 9। फिर अगला हम इसमें क्या करेंगे, अगले में हम 10 जोड़ेंगे। फिर 10 कैसे जोड़ रहे हैं हम, 6 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हमारा होगा 16। 16 पे हम देखते हैं 16 पे हमारा P आता है। फिर 7 पे हम 10 जोड़ें, 10 ऐड करेंगे तो 70 होगा। 8 में 10 ऐड करेंगे तो 18 होगा और 9 में 10 जोड़ ऐड करेंगे तो 19 होगा। 19 यानी S। तो PQRS यानी हमारा D ऑप्शन जो है ये सही हो गया इसमें। अगला एग्जाम्पल NET रेशियो 13 22 7, ये इसके कोड हैं 1 3 2 2 7। प्रोपोर्शनल YAM, इसका कोड इसमें पूछा है। इसका कोड हम कैसे निकालेंगे, इसमें पहले इसमें दे रखा है जैसे M का क्या होता है MN, यानी किस पे, तो M से एक घटा के बोला है यानी 13 दिया है, 13 यानी M हो गया। फिर E से E का क्या है अपोजिट, इसमें अपोजिट दिया है। E का अपोजिट V होता है, V यानी 22 होता है। T का अपोजिट G होता है यानी कि 7। तो हमें ये पहले में अपोजिट दे रखा है, YAM का अपोजिट पूछा है या अपोजिट कोड पूछा है, अपोजिट नंबर नहीं। Y क्या होता है B अपोजिट होता है, B यानी 2। A का होगा 26 यानी Z का अपोजिट होता है A। M का N होता है 14। तो हमारा जो हमारा ऑप्शन है ये पहला सही हो गया, A ऑप्शन सही हो गया। 22 61 4 22 6 1 4, ये हमारा पहला ऑप्शन है, सही हो गया। तो अगला एग्जाम्पल हमारा है, कुछ ऐसे टाइप भी पूछते हैं। वेंडर रेशियो एस्टोनिश प्रोपोर्शनल पुअर रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें ऑप्शन हमें दिया है हैंडसम, वेस्ट, रीच, इंडिसेंट। तो हमारा क्या होगा, जैसे वंडर्स मतलब क्या होता है आश्चर्यचकित, और एस्टोनिश मतलब भी आश्चर्यचकित होता है। तो दोनों का मतलब होता है, तो पुअर मतलब क्या होता है गरीब। तो पुअर यानी फिर पुअर की ही एक मीनिंग अगली होती है इंडिसेंट। तो हमारा क्या होगा इंडिसेंट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है जूलॉजी रेशियो एनिमल, यानी जूलॉजी क्या होता है एनिमल से संबंधित होता है। प्रोपोर्शनल बॉटनी किससे संबंधित होगा, इसमें ऑप्शन दिया है प्लांट्स, दूसरा है मटेरियल, तीसरा है केमिकल। तो हमारा इसमें क्या है बॉटनी किससे संबंधित होगा प्लांट से। अगला जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगला हम पढ़े थे हिंदी शब्द के आधार पे। तो आइए इसके क्वेश्चन हम कुछ देखते हैं। मोटर कार रेशियो गैराज, मतलब मोटर कहाँ पे रहते हैं गैराज में। प्रोपोर्शनल हवाई जहाज रेशियो, मतलब हवाई जहाज कहाँ रहती है, हवाई जहाज किससे रिलेशन है, तो हवाई मैदान नहीं, हवाई अड्डा नहीं, रनवे ये भी नहीं है, हैंगर या विमानशाला, हैंगर भी आ सकता है और विमानशाला भी आ सकता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। अगला एग्जाम्पल है हमारा टेलीविज़न का किससे है, टेलीकास्ट से है। प्रोपोर्शनल रेडियो का किससे होगा, इसमें ऑप्शन दिया है प्रसारण, संगीत, समाचार, नाटक। तो इसका रेडियो का किससे रिलेशन होगा हमारा प्रसारण से। अगला एग्जाम्पल दर्जी का किससे होता है वस्त्र से। प्रोपोर्शनल कृषक का पूछा है, इसमें किससे पूछा है, तो इसमें ऑप्शन दिया है फसल, भूमि, हल और फावड़ा। तो हमारा कृषक का सबसे अच्छा पॉइंट है फसल। अगला एग्जाम्पल है पैर का मनुष्य से संबंध इसमें दिया है। तो जब पैर का मनुष्य से संबंध है उसी प्रकार खुर का किससे संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन दिया है कुत्ता, बिल्ली, खरगोश और गाय। तो खुर यानी गाय के जो पैर होते हैं उसके नीचे जो लोग पैर रख के चलते हैं वो उसे खुर बोलते हैं, तो खुर उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा जिस प्रकार विद्यार्थी का संबंध कक्षा से है, विद्यार्थी का किससे कक्षा से है, उसी प्रकार खिड़की का संबंध, उसी प्रकार क्या है खिलाड़ी का संबंध किससे है, इसमें ऑप्शन दिया है कोच, मैच, दर्शक और स्टेडियम। तो हमारा खिलाड़ी का ऑप्शन हो जाएगा स्टेडियम। फिर बोला है कक्षा का संबंध छात्र से है और प्रेक्षागृह का संबंध किससे होगा, इसमें बोला है नाटक, दर्शक, अभिनेता, गायक।
तो हमारा ऑप्शन हो रहा है दर्शक, सी ऑप्शन सही हो रहा है। अगला हमारा है पढ़ाना का संबंध किससे है? विद्या से। फिर उसी प्रकार उपचार का संबंध किससे होगा? डॉक्टर, घाव, रोग, दवा। तो हमारा ऑप्शन डी सही होता है, दवा से। अगला हमारा है दुर्घटना का रिलेशन किससे है? सावधानी से। फिर उसी प्रकार बीमारी का संबंध जीवाणु, प्रदूषण, स्वच्छता, डॉक्टर किससे होगा? स्वच्छता से। जब हम स्वच्छता बनाए रखेंगे तो बीमारी हमारी नहीं होएगी। इसमें अपोजिट पहले वाली चीज़ें पूछ ली थी। अगला है हमारा क्या पूछा है? फूल का संबंध कली से है। इसी प्रकार फल का संबंध किससे है? वृक्ष, तना, बीज और फूल। तो हमारा संबंध किससे होगा? फल से पहले क्या आएगा? फूल आ जाएगा। जो हमारा है चिकित्सा का है संबंध रोगी से। तो राजनीति का संबंध किससे हो? इसमें ऑप्शन दिया है जनता, पद, धन और मतदाता। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? हमारा सेकंड ऑप्शन है मतदाता। अगला क्वेश्चन दिया है निद्रा। निद्रा का संबंध है थकावट से। जब थकावट आएगी तो निद्रा बहुत अच्छी आती है। तो अन्न का संबंध किससे होगा? रवि, स्वस्थ, रात्रि, चावल और क्या है? भूख। तो हमारा अन्न का संबंध, जब हमें भूख लगेगी तो अन्न कोई भी खाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जिस प्रकार चूहे का संबंध बिल्ली से होता है, उसी प्रकार मक्खी का संबंध घोड़ा, मकड़ी, कुत्ता, प्राणी। तो हमारा किससे होगा? मकड़ी से। फूल का क्या है? फूल का संबंध गजरा से है। तो उसी प्रकार मणिका का संबंध किससे होगा? पहला है मणि, आभूषण, तीसरा हमारा सोना और चौथा है हार। तो मणिका का संबंध किससे होगा? हार से होगा। अगला है बिल्ली। बिल्ली क्या करती है? माऊ। तो बिल्ली का संबंध माऊ से होता है। शेर का संबंध किससे होता है? रेंकना, हिनहिनाना, फुफकारना और गरजना। तो शेर क्या करते हैं? हमारे गरजते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया, गरजने वाला। बैंक का संबंध किससे है? धन से। इसी प्रकार परिवहन का संबंध किससे होगा? माल, आवागमन, सड़क, ट्रैफिक। तो हमारा परिवहन का संबंध किससे होगा? माल से होगा। अगला क्वेश्चन है कबूतर। कबूतर का किससे हो रहा है? शांति, यानी सब कहते हैं कबूतर बहुत शांत होते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा ऑप्शन दिया है ताज, सिर, जय, पत्र और रेशियो जीत। अगला है श्वेत ध्वज, रेशियो आत्मसमर्पण। तो हमारा ये श्वेत ध्वज और आत्मसमर्पण सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्रिया। क्रिया का क्या हो रहा है? प्रतिक्रिया से संबंधित है। इसी प्रकार हमें ऑप्शन दिए हैं 4, इसको पढ़ते हैं। उद्दीपन यानी अनुक्रिया, पुस्तक, आवरण, गोलीकांड, दौड़, जन्म और मृत्यु। तो हमारा ऑप्शन चौथा सही हो रहा है, डी ऑप्शन सही हो गया, जन्म और मृत्यु। पक्षी, पिंजरे। पक्षी कहाँ रहती है? पिंजरे में रहती है। इसी प्रकार हमें ऑप्शन ढूंढना है। चोर, जेल में। अपराध, सजा। जंतु कहाँ रहते हैं? चिड़ियाघर में रहते हैं। इसमें ऑप्शन तो कुछ और भी सही हैं, लेकिन हमें क्या करना है? पक्षी कहाँ रहती है? पिंजरे में। तो हमें जंतु कहाँ रहते हैं? एकदम सटीक आंसर देखना है, चिड़ियाघर में। जंतु कहाँ रहते हैं? चिड़ियाघर में रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नारियल। नारियल की क्या होती है? खोपड़ी। तो फिर क्या ढूंढना है? बादाम, चटकाना, त्वचा, शरीर। शरीर में त्वचा होती है, लेकिन इसमें क्या बोला? नारियल, खोपड़ी। इसमें टिकट, डाक। पहले डाकघर होता है तब टिकट मिलता है। चिट्ठी कहाँ रहती है? लिफाफे में रहती है। तो ठीक है, तो हमारा ऑप्शन चौथा सही हो रहा है, चिट्ठी लिफाफे में रहती है। जैसे नारियल खोपड़ी में रहता, उसी तरीके से चिट्ठी कहाँ रहती है? लिफाफे में। अब अगला है डॉक्टर, स्टेथोस्कोप।